गुरुदत्त, जिन्हें अक्सर इंडियन ऑर्सन वेल्स के रूप में याद किया जाता है और जिनकी पहली निर्देशित फिल्म प्यासा 1957 और साहिब बीबी और गुलाम 1960 में अपने अलग अदाकारी से एक नए युग का निर्माण किया, एक अलग पहचान बनाई थी। उनका करियर छोटा था लेकिन बेहद सफल रहा, जिनमें उन्होंने सिर्फ सुपरहिट फिल्मों का निर्माण और अभिनय किया, बल्कि जॉनी वॉकर और वहीदा रहमान जैसे कलाकारों को भी पर्दे पर पेश किया, जो बाद में महान कलाकार बने। मगर 1964 में गुरुदत्त ने आत्महत्या कर ली। गुरुदत्त की दुखद जीवनी कहानी हमेशा काफ़ी चर्चा का विषय रही है। उन्हें दुखद रोमांटिक फिल्मों के लिए जाना जाता है, जिसमें उन्होंने निर्देशन और अभिनय दोनों किया। 1964 में गुरुदत्त ने आत्महत्या कर ली। उस पर उसका बेटा अरुण 8 साल का था। वाइल्ड फिल्म्स इंडिया चैनल द्वारा यूट्यूब पर अरुण का एक पुराना इंटरव्यू दोबारा शेयर किया गया है, जिसमें अरुण अपने पिता और गीता दत्त के तनावपूर्ण रिश्ते के बारे में बात करते हैं। उन्होंने बताया कि दोनों क्यों अलग हुए। 60 के अधिक वर्षों के बाद भी उनकी फिल्में आज भी दुनिया भर में फिल्म संस्थानों में आवश्यक है, अध्ययन सामग्री मानी जाती है। छात्र, आलोचक और कलाकार उनकी सिनेमाई क्षमता के साथ साथ उनकी प्रत्येक फिल्म ही गहरी और समृद्ध पृष्ठभूमि की सराहना करते हैं। हालांकि अपने सफल करियर के बावजूद गुरुदत्त की निजी जिंदगी कई उतार चढ़ाव भरी थी। उनका विवाह जटिल था, उनके प्रेम संबंध विफल रहे और टूटे। उसके कारण उनका जीवन अस्थिर से भर गया था। उनके पिता के बीच कोई रिश्ता नहीं था। अरुण ने बताया था कि उनके पिता के जीवन के अंत तक उनकी मां गीता और उनके पिता के बीच कोई रिश्ता नहीं था। 1963 में दोनों अलग हो गए थे। हम अपनी मां के साथ महबूब स्टूडियो के पास रहते थे। वह वहां चले गए और पेडर रोड में रहने लगे। तब तक रिश्ता काफ़ी तनावपूर्ण हो चुका था। इसी अफवाह थी कि गुरुदत्त वहीदा रहमान के करीब थे और कागज का फूल की सफलता के कारण तनाव में थे और आर्थिक तंगी से भी गुजर रहे थे। अरुण दत्त ने बताया था कि ऐसा नहीं था कि उसके पिता ने इस फिल्म के बाद तुरंत सुपरहिट 14 का चांद से वापसी की। मेरे पिता ने अपना करियर शुरू किया। उन्होंने बताया था कि दरअसल उनके रिश्ते में मूल रूप से विश्वास टूट गया था। जब मेरे पिता ने अपना करियर शुरू किया तो मेरी मां शीर्ष पर थी। उसे लगा कि उसके साथ किसी न किसी तरह से धोखा हुआ है। यह विश्वास टूटना था जो आपसी संघर्ष का कारण बना। गीता दत्त और गुरुदत्त का रिश्ता एक गलत मोड़ पर टूटा, लेकिन इसके बावजूद गीता उनसे आखिरी वक्त तक प्यार करती रही। अरुण ने कहा, उनकी मां अपने पूर्व पति के 1951 से 1962 तक सभी पात्रों को उनकी मृत्यु के बाद भी संभाल कर रखा था। उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने कई विवाह प्रस्ताव मिले, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आपको बता दें कि गुरुदत्त को हिंदी सिनेमा में सुनहरे युग की क्लासिक फिल्मों जैसे प्यासा, कागज फूल और साहब बीबी और गुलाम के लिए जाना जाता है। उनकी मृत्यु के बाद गीता दत्त को नर्वस ब्रेकडाउन का सामना करना पड़ा और 8 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई।